हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं द फैमिली मैन सीज़न 2 की स्टोरी के बारे में। अमेज़न प्राइम की लोकप्रिय और बहुप्रतीक्षित वेब द फैमिली मैन का दूसरा सीज़न 3 जून को रिलीज़ हो चुका है। इस रोमांचक क्राइम थ्रिलर में श्रीकांत तिवारी के अंदाज में एक बार फिर अभिनेता मनोज वाजपेयी ने सबका दिल जीता है। जैसे ही अमेज़न प्राइम ने इस वेब सीरीज़ का नया सीज़न अपलोड किया तो दर्शकों ने देखना शुरू कर दिया। उसके बाद ट्विटर पर ज़बरदस्त रिएक्शन आने लगा। पहला एपिसोड 59 मिनट का है, दूसरा भी 51 मिनट का है और उसके बाद के एपिसोड आधे घंटे से लेकर 45 मिनट के बीच के और फिर फिनाले 1 घंटे का है। द फैमिली मैन 2 की कहानी सीरीज के पहले पार्ट से जारी है। पहले ही एपिसोड में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाता है जो सीज़न 1 के अंत में छूट गया था, क्या दिल्ली इस गैस हमले से बच पाएगी या नहीं। हालांकि इस सवाल का जवाब देने से पहले एक नई कहानी शुरू हो जाती है, जहां इस बार तमिलनाडु और श्रीलंका के तार लंदन पहुंचते हैं। वो मनोज वाजपेयी के सीक्रेट एजेंट कैरेक्टर श्रीकांत तिवारी को कुछ एपिसोड के बाद पूरे रंग में देखा जा सकता है, क्योंकि श्रीकांत उससे पहले एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करते रहे हैं, लेकिन उसका मन कार्य के कार्यों में लगा रहता है। ऐसे में जब पानी सिर के ऊपर चला जाता है तो श्रीकांत टास्क पर लौट आते हैं और धमाका शुरू हो जाता है। कहानी में एक तरफ श्रीकांत को अपनी बेटी को मौत से बचाना है तो दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री पर हमले की साजिश करने को ख़त्म करना है। तमिल विद्रोहियों के नेता भास्करन के पास उनकी मौत की खबर वाला एक अखबार है। सांसद और हवाई अड्डे पर हमला करने की योजना पर चर्चा हो रही है और तभी श्रीलंकाई सेना उसके शिविर को नष्ट कर देती है। भास्करन भाग गया है और लंदन में छिपा है। उसका भाई चेन्नई में है और अगर श्रीलंका में बन रहा बंदरगाह चीन के हाथ में नहीं आता है तो भारतीय प्रधानमंत्री भास्करन के भाई को श्रीलंका सरकार को सौंपने का फैसला किया जाता है। जाहिर है, घंटे भर के एपिसोड के लिए द फैमिली मैन के दूसरे सीज़न का प्लॉट दूर दूर तक फैल गया है। अगले 8 एपिसोड में राज और डीके को इस प्लॉट को बहुत ही कुशलता से समेटना है। दोनों ने इस सीज़न के केवल 4 एपिसोड का निर्देशन किया है, पहला, दूसरा, छठा और 9वां। सुपर्णा एस वर्मा 5 एपिसोड की डायरेक्टर हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि वो इस सीरीज़ की ब्रांडिंग के साथ न्याय कर पाएंगी। श्रीकांत के साथ इस सीज़न में न सिर्फ आपको नई कार्स दिखने को मिलेगी, बल्कि एक्शन और गाली गलौज का डोज भी पिछले बार से मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है। राज और डीके ने सीरीज़ में कई छोटी छोटी बातों पर अच्छा काम किया है। उदाहरण के लिए, जब भारत और लंदन के बीच एक फ़ोन कॉल दिखाया जाता है तो दोनों स्थानों के बीच एक समय के अनुसार दिन और रात का ध्यान रखा जाता है। वही सीरीज़ में कई छोटे छोटे सीन और मैसेज हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। वेब सीरीज़ के एक दृश्य में श्रीकांत अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और रोना चाहता है लेकिन नहीं कर सकता। वही एक अन्य सीन में जब उनकी पत्नी श्रीकांत को फ़ोन करती है तो अहंकार के चलते वो फ़ोन नहीं उठाते। वहीं दूसरी ओर राज और डीके ने बच्चों पर पालन पोषण के कार्यों और निर्णयों के प्रभाव के इस पहलू को दिखाया है। मनोज वाजपेयी ही नहीं बल्कि सीरीज़ के हर अभिनेता ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। मनोज वाजपेयी ने जहां एक हीरो के तौर पर दर्शकों को बांधे रखा, वहीं समंथा अक्किनेनी विलेन के रोल में काफ़ी कुछ कर रही हैं। समंथा ने खुद को इस किरदार में इस कदर ढाला है कि एक बार के लिए उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। द फैमिली मैन का दूसरा सीज़न देखने से पहले आप इसका पहला सीज़न ज़रूर देखें। दूसरा सीज़न में कुल 9 एपिसोड हैं जो दर्शकों को बांधे रखते हैं। इस सीरीज़ को अच्छी डायरेक्शन और अच्छी एक्टिंग के साथ देखा जाना चाहिए। वैसे द फैमिली मैन के फैंस के लिए खुशखबरी यह है कि इसका तीसरा सीज़न ज़रूर दस्तक देगा, जिसकी एक झलक दूसरे सीज़न के अंत में दिखाई जाती है। तो कैसी लगी ये मेरी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।